सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकजः मिश्रा अस्ति। संस्कृत अध्यापकः, संस्कृत विभागः, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृतम् प्रथमोऽध्यायः प्रकरणं वार्तालापः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले मैंने पाठ पढ़ाए थे और अक्त्वा और अस्मा के बारे में भी समझाए थे। आज ल्यप और तुमुन प्रत्यय के बारे में समझाएंगे और नास्ति उद्यम समोबंधु पाठ के अंतर्गत सभी शब्दार्थ को एक एक करके अर्थ समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ल्यप प्रत्यय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके होता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही होता है। इसका य शब्दांश धातु के अंत में जोड़ दिया जाता है, जैसे उप प्लस गम प्लस ल्यप इजकल टू उपगम्य। उप जो है वो उपसर्ग है, गम जो है वो धातु है और ल्यप जो है वो प्रत्यय है। दूसरा हम समझते हैं आदाय। आ जो है वो उपसर्ग है। आ प्लस दा प्लस ल्यप। आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आ प्लस दा प्लस ल्यप इजकल टू आदाय। अर्थ होता है लेकर। तीसरा हम समझते हैं अनुभूय। अनु प्लस भू प्लस ल्यप इजकल टू अनुभूय। अनु जो है वो उपसर्ग है, भू धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अनुभूय मतलब होता है अनुभव करके। अब हम तुमुन प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है। इसमें तुम शब्दांश धातु के अंत में जुड़ता है। जैसे पठ धातु से तुमुन प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो कंडीशन पठ प्लस तुमुन इजकल टू पठितुम इस तरह का बनेगा। दूसरा खाद प्लस तुमुन। खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खाद प्लस तुमुन इजकल टू खादितुम। तीसरा हस प्लस तुमुन हसितुम। अब इसको हम सेंटेंस बना करके जानते हैं। जैसे बालकः बालकः पठितुं
विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब दूसरा है बच्चे खाने के लिए रोता है। तो शिशुः खादितुम रुदन्ति। तीसरा लता हसितुम क्रीडति। लता हंसने के लिए खेलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, जो अत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय जुड़ जाने के बाद शब्द अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, अर्थात इस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे पढ़कर अर्थात सुनकर समझ जाएंगे। अब मैं शब्दार्थ बताने जा रहा हूं। अवसताम का हिंदी अर्थ होता है रहते थे, और इंग्लिश में कहते हैं लिव्ड। उद्यमी का हिंदी अर्थ होता है परिश्रमी, इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्किंग। अलसा का हिंदी अर्थ होता है आलसी, इंग्लिश में कहते हैं उसे लेजी। इतस्ततः का हिंदी अर्थ होता है इधर उधर, इंग्लिश में कहते हैं हेयर एंड देयर। प्रभुतानी का होता है हिंदी अर्थ ढेर सारा, इंग्लिश में कहते हैं ए प्लेंटी ऑफ। गोधुमस्या का हिंदी अर्थ होता है गेहूं की, इंग्लिश में कहते हैं गो विट ऑफ इट। सस्यम का हिंदी अर्थ होता है फसल, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। तात्पर्य का हिंदी अर्थ होता है तैयार, इंग्लिश में कहते हैं रेडी। कर्षितुम का हिंदी अर्थ होता है जोतने के लिए, इंग्लिश में कहते हैं टू प्लाउ। उत्पादयितुम का हिंदी अर्थ होता है उगाने के लिए, इंग्लिश में कहते हैं टू ग्रो। बीजानी का हिंदी अर्थ होता है बीज, इंग्लिश में कहते हैं सीड। अवपत का होता है बोए, अवपत का हिंदी अर्थ होता है बोए, इंग्लिश में कहते हैं सॉ। एकाकी का हिंदी अर्थ होता है अकेले, इंग्लिश में कहते हैं एलोन। ज्वरेन का हिंदी अर्थ होता है बुखार से, इंग्लिश में कहते हैं बाय फीवर। वृष्टि का होता है हिंदी अर्थ वर्षा, इंग्लिश में कहते हैं रेन। आसारह का हिंदी अर्थ होता है मूसलाधार, इंग्लिश में कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। आत्मानम का हिंदी अर्थ होता है अपने आप की, इंग्लिश में कहते हैं टू हिमसेल्फ। रिपो का हिंदी अर्थ होता है शत्रु,
इंग्लिश में कहते हैं एनेमी। अब सीदती का हिंदी अर्थ होता है दुखी होता है, इंग्लिश में कहते हैं बिकम्स अनहैप्पी। छात्रों, कुछ नीचे मौखिकम को इंग्लिश में ऑरल भी कहते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठत अस्मरत च, इसका हिंदी अर्थ हुआ नीचे लिखे श्लोक को पढ़िए और याद कीजिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं रीड एंड लर्न द फ्लोइंग वर्स श्लोक। जो श्लोक है वो आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीर अस्तो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसको मैंने पढ़ा भी दिए थे और अर्थ भी बता दिए थे। आप लोग इसको याद करेंगे, आशा करता हूं जो आप लोग समझ गए होंगे। कल मैं क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और यदि कहीं भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।